हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपका नव वर्ष एवं नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष आपके लिए आनंदमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज के सेशन में हम सैट 2023 के बारे में चर्चा करेंगे कि लास्ट समय में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, बचे हुए 3 दिन में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा आउटपुट है वो मैक्सिमम आ सके और हमारा सेट है वो क्वालिफाई हो जाए। तो किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले तो जो भी साथी सेट 2023 को सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको अब कोई भी नया टॉपिक है वो नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी आपने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उनको रिवाइज करो, अदरवाइज नए के चक्कर में जितना आपने जो कुछ पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, उससे भी आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो जितना आपने पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है और ये मान के चलो कि क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे और उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लो। तो आपको किन किन बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट जो बिंदु है वो है रिवीजन। तो जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवीजन कर लो। 3 दिन का समय है, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, कंसेप्ट हैं या जो फॉर्मूलाज हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ये नहीं हो कि जितना पढ़ा है वो ही रिवाइज नहीं हो पाया। दूसरी चीज यूनिट फर्स्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो यूनिट फर्स्ट से ही पूछे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं? रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो रियल और कॉम्प्लेक्स को आप अच्छे से कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है सेट 2012 और 13 का जो भी पेपर हुए हैं उनको आप सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने देख लिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सोल्व करने का मतलब मेरा है कि उसमें जो जो कंसेप्ट काम में आए हैं उन कंसेप्ट को एक बार आप अच्छे से देख लेंगे। हो सकता है वो कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाए। एज इट इज क्वेश्चन रिवाइज होने मुश्किल है, लेकिन वो कंसेप्ट है यहाँ पर रिवाइज हो जाए। जैसे मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स में, तो जो सिंगुलरिटी, अगर आपने सिंगुलरिटी वाला कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन है वो 2012 या 13 के अलावा अलग आ जाए, लेकिन आपने सिंगुलरिटी या कंसेप्ट अच्छे से कर लिया है तो वो क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है अपना? OMR शीट, यानी 26 तारीख को जब आपका एग्जाम है तो OMR को बहुत ही सावधानी पूर्वक बनना है। होता क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसके कारण हम क्या है ज्यादा ही थोड़ा सा बेफिक्र हो जाते हैं कि हमें तो गोले भरने हैं, लेकिन गोले भी सावधानी पूर्वक भरने हैं। ये नहीं कि छठे क्वेश्चन का गोला 7वें में भर दिया, 7वें का 8वें में भर दिया, तो इस टाइप की गलती है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए OMR को बड़ी सावधानी पूर्वक भरना है और एग्जाम को लेकर घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबराहट में क्या है, एक तो आपका पेपर बिगड़ जाता है, दूसरी चीज जो भी आपको कंसेप्ट ध्यान में है वो कंसेप्ट और भूल जाते हैं। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पेपर देने हैं, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। जिन साथियों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उनको आज कल में कंप्लीट कर लेंगे। और टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और हो गया। वहां पर जो जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए हैं उनको सोल्व करें और जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखें, ताकि वो गलतियां मेन एग्जाम के दौरान ना हो। तो इन चीजों का भी ध्यान में रखना है। तो आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिवस में आपको यूनिट फर्स्ट को अच्छे से करना है और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं यूनिट सेकंड थर्ड जो भी हैं उनको अच्छे से कर लेंगे। अब स्टेटिस्टिक के पीछे नहीं पढ़ना है। काफी साथी अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि सर स्टेटिस्टिक के शॉर्ट नोट्स हैं क्या? अगर अभी तक आपने स्टेटिस्टिक को नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने कोई फायदा नहीं है। आप सिंपल क्वेश्चन जैसे मीन, मोड, मीडियन, वेरियस वाले हैं वो एक बार देख लें। इसके अलावा ज्यादा पढ़ने की कोशिश अब ना करें। पिछले 8-10 दिन में जितना भी मुझे समय मिला उसके अंदर मैंने सेट 2012 और 2013 जो यूनिट फर्स्ट है यानी रियल और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। और लगभग 4 तो आपके पास हो गए रियल एनालिसिस के, 3 वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हो गए, क्योंकि 2012 का जो पेपर थर्ड है कॉम्प्लेक्स का उनको मैंने एक साथ डिस्कस नहीं करके क्वेश्चन वाइज डिस्कस किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में वहां पर क्वेश्चन ज्यादा थे तो मैंने उनको क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। उसके अलावा रियल के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किए हैं विद कंसेप्ट। वो क्वेश्चन ना होकर ये मान के चलो कि लगभग 100 से ज्यादा आपके पास कंसेप्ट और रिजल्ट है। तो वो जितना भी मुझे समय मिला मैंने आपके लिए पूरा प्रयास किया
ताकि आपको फर्स्ट यूनिट है वो थोड़ा सा अच्छे हो जाए। तो जिन साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं सेट 2012-13 वाले और जो रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो एक बार आप वो जरूर देख लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रियल एनालिसिस में 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वो कंसेप्ट आपको जरूर देखने को एग्जाम में मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन भी एज इट इज मिल जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट को डिस्कस करने का प्रयास किया है, तो आपकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए इसके लिए मैंने वो 50-60 रियल के क्वेश्चन और सेट 2012 और 13 के जो भी क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लें, चाहे आप स्पीड बढ़ाकर देख लें। उसके बाद कुछ साथी सेट की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, उसका रीजन XYZ जो भी हो, किसी की तबीयत ठीक नहीं है या कोई रीड की तैयारी कर रहा था या कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो उन साथियों के मन में ये डाउट है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए या हमें नेट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 1952 पोस्ट आ रही हैं। तो जिन साथियों का नेट क्वालिफाई नहीं है तो वो ये सोच रहे हैं कि हम जून वाला नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या कुछ साथी सोच रहे हैं सर हमें फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए। तो बहुत से साथी कंफ्यूज हैं, काफ़ी साथियों का फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो जैसे ही आपका सेट का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक बार और आपसे जुड़ेंगे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो जो जो आपके डाउट होंगे उनको हम साझा कर लेंगे। तो सेट का एग्ज़ाम आप आराम से देवें, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, जो भी तैयारी है आपकी अच्छी तैयारी है। और यही मान कर चलें कि क्वेश्चन है वो वहीं से आएंगे जहाँ से हमने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि अब 3 दिन के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो कि सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ ले में और पेपर हो जाएगा। तो 3 दिन में जितना पढ़ लिया है उसको एक बार आराम से देवें, कोई टेंशन नहीं लेना है। सेट होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो ये नहीं कि सेट के बिना कुछ नहीं है। तो जैसे ही सेट का एग्जाम कंप्लीट होता है तब हम आपके साथ एक बार दोबारा जुड़ेंगे और किसकी तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी साथी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। तो सेट 2023 के लिए आप सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।